हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी के एसएससी बैंक क्लासेस में। ये है वीडियो का पार्ट नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सर्कम रेडियस तक पढ़ लिया है, तो हम एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे आज। एल्टीट्यूड होता क्या, सबसे पहले ये बात आई। एल्टीट्यूड कोई भी लाइन है ए बी, उस पर हम अगर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। यानी ये कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, इस पर हमने 90 डिग्री बनाने वाली लाइन, इसको नाम देते हैं पी क्यू ड्रॉ कर ली। जो ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और हम मेनली ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसे ट्राइंगल में ही बनाएंगे। ट्राइंगल के बारे में बना के इसे समझेंगे। ये मैंने कोई भी ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी ट्राइंगल बना लिया, और वर्टेक्स जो ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे बी सी पर। ये हमने मान लिया, ड्रॉ कर लिया ए डी, और सिमिलरली इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। सिमिलरली हम वर्टेक्स बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, नाम दे देते हैं बी ई। ये भी एक एल्टीट्यूड है। और सिमिलरली सी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, सी एफ एल्टीट्यूड है। हमने ड्रॉ कर लिए 3 एल्टीट्यूड। और जहां पे ये तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर ये मेरे लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है। ऑर्थोसेंटर की डेफिनेशन की क्या होगी, द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर। द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये होती है डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर की। और जो एल्टीट्यूड है, ये ट्राइंगल के अंदर एक वर्टेक्स से सिर्फ एक ही बनाया जा सकता है, यूनिक होगा ये। हमने मान लिया वर्टेक्स ए से हमने कोई भी ट्राइंगल कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री का बिल्कुल एक ही पॉइंट पर बनेगा। वो यहाँ पे नहीं बना सकते। मेन बात है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही बनेगा कि हमने कोई सीधी लाइन बना ली है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन। इस पर 90 डिग्री का एंगल यही बन सकता है, यही बन सकता है। स्ट्रेट लाइन पर तो कितने बन जाए, जब तक हम इसका ऊपर वाला पॉइंट फिक्स नहीं करेंगे, तो हम कितने भी एल्टीट्यूड बना सकते हैं। इसमें हमने ट्राइंगल में इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, यानी वर्टेक्स फिक्स की है, वर्टेक्स ए से ड्रा करें, इसलिए ये 1 ही बनेगा। एक वर्टेक्स से सिर्फ ट्राइंगल के अंदर एक ही बनेगा, सामने वाली पर ये इस टाइप से। ये मेन बात है। और सबसे ज्यादा काम की बात हमारे लिए ये ऑर्थोसेंटर और एल्टीट्यूड। इसकी हम थोड़ा आगे प्रॉपर्टीज करते हैं ऑर्थोसेंटर। इसमें हम कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और इसके तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसके तीनों के एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए हैं, और उनका नाम लिख देते हैं डी ई एफ। हमसे मेनली क्वेश्चन में क्या पूछता है, जो ये है हमें इसकी वैल्यू पूछता है। इसका नाम दे देते हैं हम, ऑर्थोसेंटर को डेट करेंगे, मान लो ओ से। हमसे ये एंगल पूछेगा, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये दे के। हमें इसकी साइड तो गिवन होगी, हमें ये गिवन दे देगा, और इसकी वैल्यू पूछ लेगा। यानी इसकी दे दे, 2 की दे दे, इसकी पूछ ले, तो हम इसे कैसे निकाल लेंगे। तो इसका हम आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। इसका मेनली जो इसके सामने वाली है ऑर्थोसेंटर बनाता है, इसका एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस एंगल ऑफ ए, ये वाली। सिमिलरली सी ओ ए कितनी होगी, 180 माइनस एंगल बी, यानी ये वाली 180 में से बी माइनस कर दे। सिमिलरली एंगल ये वाली क्या होगी, ए ओ सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस एंगल ऑफ सी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
मैं इसको एक अच्छा सा डायग्राम बना के मैं आपका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ उसकी ये कैसे आया, और इसे आपको ये डायरेक्ट याद भी रखना होगा क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करने के लिए। इसमें मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना दिया, इसमें मैंने सिर्फ 2 ही एल्टीट्यूड बनाए हैं और हमें निकालना क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, जो एंगल BOC है ये 180 माइनस एंगल ऑफ A निकालना है, ताकि हम आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो हमें ये पता है कि ये जो ट्राइंगल का है, ये हमने कोई भी ये ले लिया, ये कोई भी क्वाड्रिलेटर है, ये मान लिया कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम हमेशा 360 होता है। ये होता कैसे ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर ये बहुत आसान है। तो एंगल A प्लस ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री प्लस ये एंगल FOE, एंगल FOE प्लस एंगल E जो 90 डिग्री का है, इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू 360। ये मैंने लिख ली 360। और जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे, एंगल FOE 90 प्लस 180, 180 जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 360 से 180 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, EOE FOE 180 डिग्री। और हमारे पास एंगल F ऑफ E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एंगल ऑफ A। ये हमारे पास वैल्यू होगी। हमारे पास वैल्यू तो उसकी आगे हमें निकालना ये था, ये एक वर्टिकल जो ये जो लाइन है इनका एंगल होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ A। सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। और मेनली हमें ये डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास इसे निकाल के पूरा सोल्व करें बेसिक से, तो इसे आप डायरेक्टली याद करें इसमें, ताकि आपका टाइम बचे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बताता हूँ, एक जो क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है, इसी में बता देता हूँ, मुझे अभी ध्यान में है ये। कोई भी अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, कोई भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दी, ट्राइंगल ABC, और C से कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली जो AC से है, यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, उसका नाम हमने दे दिया मान लो D। और हमें इन सब की लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ मान लो हमें C गिवन है, इसकी लेंथ हमें मान लो गिवन है A गिवन है, और इसकी लेंथ हमें गिवन है B। और हमसे पूछ ली इसकी लेंथ निकालनी है, हमने इसे मान लिया X, हमें ये निकालनी है X की वैल्यू। तो हम इसे कैसे निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू का फॉर्मूला होता है X इज इक्वल टू A इंटू C बाई B। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में एक बार तो पक्का पूछा जाता है इससे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कैसे होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तो मैंने लिख दिया A इंटू C डिवाइड बाई B। ये होता कैसे है, हमें सभी को पता है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ABC के एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस A इंटू हाइट C। और इसमें ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी बेस का काम कर सकता है और ये भी हाइट का। इसमें भी दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू इसमें बेस क्या आ गया B, हाइट कितनी आ गई X, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, और हमारे पास X की वैल्यू क्या आएगी, A इंटू C डिवाइड बाई B।
ये हमारा इस तरीके से निकल सकता है, और हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। उसे हम बाद में सोल्व करेंगे जब वो टॉपिक करेंगे, ये मुझे पता नहीं, अभी एकदम से ध्यान आ गया तो आपको करवा दिया। तो हमने ये क्या क्या पढ़ लिया, हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, इन सेंटर, मीडियन, सेंट्रोइड, साइड परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर। ये तो हमने जो ये ट्राइंगल के बनते हैं, जो भी बाइसेक्टर से, मीडियन से, साइड परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर से, एल्टीट्यूड से जितने भी सेंटर बनते हैं, यानी कि सेंटर में रेडियस बनती है, इन सेंटर रेडियस बनती है, जो हमने जो ट्राइंगल की मेनली प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम तो इनसे जो दोनों के मिला के क्वेश्चन बनते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जिन पे बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। इनको मैं आपको बताता हूँ। जो ऑर्थो सेंटर और ये सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ओ को डिनोट करते हैं हम ऑर्थो सेंटर से, जो हमें अभी निकालना सीखा है ऑर्थो सेंटर। जी से सेंट्रोइड और एस को ऐसे डिनोट करते हैं हम सर्कम सेंटर से। इनका रेशो होता है 2:1, यानी इनकी डिस्टेंस का रेशो। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में हम मान लो तीनों को ड्रॉ कर लें, ऑर्थो सेंटर को भी, जी को भी और एस को भी। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये मान लिया ओ जी एस। ये तीनों ट्राइंगल की एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जो ट्राइंगल के अंदर ये ड्रॉ होते हैं, ये ट्राइंगल के अंदर, इनको हम मान लो एक ट्राइंगल के अंदर बना लें, तो ये हम देखेंगे तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। और ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, जो ये अपने आप को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओ एस को जी कितने रेशो में डिवाइड करेगा, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा। यही मैंने इसमें लिखा है। अगर इस मान लो ओ एस की पूरे की लेंथ 6 है, तो ओ जी की लेंथ 4 होगी और जी एस की लेंथ 2 होगी। ये यानी 2:1 में डिवाइड करेगा। बहुत आसान है ये आप इसे डायरेक्टली याद कर लें, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आता एग्जाम में। अगर आपको इसे नॉलेज के लिए पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ये नेक्स्ट बात है डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड द सर्कम सेंटर। जो हमारे पास मान लो इन सेंटर की रेडियस दे रखी है और सर्कम सेंटर की रेडियस दे रखी है, तो हम उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। हमारा ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। हमने उसके डिस्टेंस को मान लिया d, r² - 2r/r। जो हमारा कैपिटल R होता है उसे हम लिखते हैं सर्कम सेंटर के नाम से, सर्कम सेंटर। और जो हमारा स्मॉल r होता है उसे हम लिखते हैं इन सेंटर के नाम से। और हमने इन सेंटर और सर्कम सेंटर की लेंथ निकालनी सीख ली है। अगर हमें क्वेश्चन में इनके डिस्टेंस के बारे में पूछे तो हम इसे डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे और हमें हमारा सिर्फ 2 सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा। इनमें हमने ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज। फिर हम जो हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सिमिलरिटीज के बाद, तो हम पढ़ेंगे सीवियंस के बारे में, जो ना ही तो एल्टीट्यूड होते हैं, ना ही एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ना ही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। उनको बोलते हैं सीवियंस। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके बाद पढ़ने के बाद हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे सोल्व करके एंगल्स और जो साइड का रेशो है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे यकीन है आप इस बीच अपने ट्राइंगल को अच्छे से रिवाइज करके ट्राइंगल को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से समझ कर। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले ये होता क्या है, जब ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल हों और सारी साइड इक्वल हों तो उसे हम बोलते हैं
कॉन्ग्रुएंस, व्हेन वन ट्राइंगल उसे बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए हमें क्या जरूरी है, इसका मतलब क्या है, जब ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं ट्राइंगल को, जब इसके सारे एंगल्स इक्वल हो एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट यानी कॉन्ग्रुएंसी। और इसे डिनोट करते कैसे हैं, टू लाइन इक्वल और ऊपर इस टाइप का साइन, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। इसके लिए क्या जरूरी है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। बट अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, ये हमने मान लिया एक ट्राइंगल, इसके तीनों साइड इक्वल मान लिया हमने कहा अभी तो 3 पॉइंट इक्वल होने चाहिए, और एक ये ट्राइंगल है, इसके एंगल भी 360 मतलब 60 डिग्री है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। हम इसे देखेंगे, इसका साइज हम ऐसे देख सकते हैं, इसमें भी बन सकता है 60 मतलब साइड है, इसमें भी 60 डिग्री का एंगल बन सकता है, इसमें भी 60 डिग्री का एंगल बन सकता है, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम इसे ये बोलेंगे ट्राइंगल के 3 पॉइंट होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, बट एंगल्स को छोड़ के, यानी तीनों के तीनों एंगल्स नहीं होने चाहिए, उनमें एक साइड तो पक्का होनी चाहिए, तीनों साइड इक्वल हो तो हम उसे बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तीनों एंगल सिर्फ एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए, मेन बात ये है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे इनको हम, इनके डिवाइड करके। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा SAS यानी साइड एंगल साइड, हमारी पहले जिसमें दो साइड इक्वल हों और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो, उसे बोलते हैं हम SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। हमने को भी मान लिया ये हमारा ट्राइंगल है ABC और ये कोई दूसरा ट्राइंगल है PQR। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, यानी SAS रूल तब लगेगा जब मान लो इसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो, मान लो इसकी साइड AB और PQ इक्वल हैं और BC QR के इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये वाला भी इक्वल है, तो हम इनको बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट को लिखेंगे कैसे, यानी ये बीच का एंगल इक्वल है इन दोनों साइड का, तो इसे इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ट्राइंगल A फिर एंगल लिखेंगे B फिर C इज कॉन्ग्रुएंट टू। अगर हमने जो ये एंगल है इस वाली यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इसमें जो साइड बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकली सेम है, उसके उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी ट्राइंगल P फिर एंगल वाला आएगा Q फिर नेक्स्ट वाला PQR। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो उसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होंगे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल BQ दे रखा है इक्वल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और जो इनकी लेंथ है साइड की वो भी इक्वल होगी, यानी AC इज इक्वल टू PR। ये तो बाकी की दो तो क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल का SAS साइड एंगल साइड। नेक्स्ट है हमारा जब ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो और एक साइड AAS एंगल साइड। इसमें क्या होगा, जब ट्राइंगल के यानी दो ट्राइंगल के दो साइड दो एंगल इक्वल हो और एक साइड, ये ट्राइंगल मान लिया ABC PQR। अगर इस ट्राइंगल में हमें ट्राइंगल की टू एंगल्स इक्वल हैं, मान लो ये एंगल तो इक्वल दे दिया इसके और ये एंगल B के इक्वल दे दिया,
और कोई भी साइड इक्वल दे दी हमें, मान लो कोई भी साइड दे दी हम, ये मान लो ये इक्वल दे दी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसके सभी एंगल इक्वल होंगे। अगर हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये कॉन्ग्रुएंट हमने, तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी इक्वल एंगल दे रखे थे, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और जो ये साइड नहीं दे रखी ये भी इक्वल है, एंगल ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल एंड साइड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। इसे हम ऐसे लिख